Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to study is neurosurgery. Head and neck injuries और हमें पता है head and neck injuries में injuries include scalp injury, skull and brain injury. Scalp has rich blood supply, उसकी laceration जो gap wounds होते हैं बहुत बुरी तरह की bleed करते हैं and we need to control it and it's managed by debridement and suturing of the wound. Skull injury which is important. स्कल इंजरी में कौन कौन से फ्रैक्चर्स हो, एक तो क्रशिंग और अदर स्फीयर फोर्सेस की वजह से फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, कैन बी लीनियर और डिप्रेस्ड फ्रैक्चर ऑफ द वॉल्ट में कॉज एक्स्ट्राड्यूरल या सबड्यूरल हेमरेज और बेस ऑफ द स्कल पे होगी तो मतलब हर लेवल पे अब हम पढ़ते हैं कि किस लेवल पे होगी, हम इसको यहाँ डिटेल में पढ़ते हैं. फिजिकल साइंस ऑफ स्कल फ्रैक्चर. अगर अंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर होता है तो हमें पता है कि वहाँ क्रिबिफॉर्म प्लेट होती है, नेजल ब्लीडिंग, CSF नाइनोरिया, क्रेनियल 1 2 3 4 5 6 ये सारी गई. एंड बेजल फ्रैक्चर ऑफ अंटीरियर स्कल कॉजेज ब्लड लीकेज इन पेरीऑर्बिटल टिश्यू जो कि आइज़ के इर्द गिर्द पेरीऑर्बिटल टिश्यू में ड्रैकोन या पांडा बियर या पांडा आई सिंड्रोम जिसे कहते हैं, ब्लड वहाँ कॉम्बलेट हो जाता है. मिडल फोसा फ्रैक्चर इट विल लीड टू पेट्रस बोन, वो फ्रैक्चर हो जाएगी, उसमें से 7 और 8 नर्व वो गई. कान से आने लग जाएगा CSF, ओटोरिया, ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर्स. और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर में अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि सिर्फ 9 10 11 नर्व फ्रैक्चर होती है, 12 नहीं, बिकॉज इट पासेस सेपरेटली फ्रॉम द हाइपोग्लॉसल कैनाल. There will be bruising of the suboccipital region, a bruise over the mastoid region जिसे कहते हैं बैटल साइन. हाउ डू मैनेज ATLS? लीनियर फ्रैक्चर है तो उसे कंजर्वेटिवली मैनेज करें, लेकिन अगर जो है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है और वो कोई सिम्टम कॉज नहीं कर रहा है, इट्स जस्ट डिप्रेस्ड लेस देन द स्कल बोन थिकनेस, तो कोई मसला नहीं. लेकिन इफ इट्स डिप्रेस्ड मोर देन स्कल बोन थिकनेस और हिमाटोमा कॉज करा, फिट्स पड़ा, तो फिर आप उसे, या फिर ओपन फ्रैक्चर है, फिर आप उसे डिप्रेशन को एलिवेट करें. ब्रेन इंजरी को हमने 2 में डिवाइड किया, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी. प्राइमरी जो उसी वक्त स्टार्ट होती है, जैसे डायरेक्ट ट्रॉमा में कूप होगा और उसके ऑपोजिट जो कंट्यूजन है काउंट्री कूप, वो इंजरी होती है. ब्रेन कंकशन, बोन फ्रेगमेंटेशन, एक्सोनल इंजरी और ब्रेन स्टेम कंट्यूजन. टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंजरी में इन सबको एक्सप्लेन किया हुआ है. डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे ऊपर ब्रेन में ऊपर होता है हमारे पास ग्रे मैटर, अंदर होता है हमारे पास वाइट मैटर, राइट. तो एकदम कोई भी झटका लगा, कोई भी इंजरी, कोई भी एक्सीडेंट हुआ, तो देर इज शेयरिंग इंजरी ऑफ द एक्सॉन्स बिटवीन द ग्रे एंड द वाइट मैटर, तो वो पूरे शेयर कर जाते हैं, टूट जाते हैं, मतलब दोनों के दरमियान अच्छी खासी एक लसरेशन आ जाती है. शेयरिंग ऑफ द ग्रे वाइट मैटर इंटरफेरेंस कॉजिंग माइक्रोस्कोपिक इंजरी ऑफ द वाइट मैटर रिजल्टिंग इन ब्रेन एट्रोफी. कंक्लूजन. कंकशन. सेरेब्रल कंकशन क्या है? सेरेब्रल कंकशन है कि ब्रेन इतनी ज़ोर का दब जाता है. इट्स अ क्लिनिकल डायग्नोसिस डिफाइंड बाय पीरियड ऑफ एमनीजिया. वहाँ ब्रेन उस हिस्से के लिए, उस टाइम के लिए, जब तक दबता है, भूल जाता है जो भी कुछ है. There is period of amnesia. Cerebral contusion and laceration. Contusion is a bruise that is not visible on the surface, so there are visible small areas of hemorrhage on the CT scan. Secondary brain injury occurs after the initial injury. Hypoxia, hypercapnia, hypotension की वजह से ischemia, intracranial hemorrhage like extradural, subdural, meningitis, epilepsy. It's the main cause के hospital में आने के बाद जो brain death होती है. Clinical features of the brain injury. Brain injury mostly injury results in the raise in intracranial pressure, क्योंकि cerebral perfusion को कम कर देते हैं. Cerebral perfusion is blood pressure minus intracranial pressure that should be maintained 7 to 15 नॉर्मल होता है. लेकिन अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि ऑब्वियसली माइनस करने के बाद सेरेब्रल परफ्यूजन नेगेटिव में चला जाए या कम हो जाए, तो ब्रेन को तो कुछ होगा ही होगा. ये हमारे पास ग्लासगो कोमा स्केल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट ईयर इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है. अभी पहले लेट अस गो थ्रू द टेबल. आई ओपनिंग हमें पता है, स्पॉन्टेनियस टू वॉइस टू पेन नन, 4 है इसका मैक्सिमम, इसका 5 है, इसका 6 है. नॉर्मल स्पीच, डिसओरिएंटेड स्पीच, वर्ड्स नो बट दे आर नॉट कोहेरेंट, साउंड्स नो वर्ड्स, ये नन. और मोटर रिस्पॉन्स नॉर्मल 6. localizes to pain, withdraws to pain, abnormal flexion, decorticate posture या extension posture response जो है decelerate posture and none. अब इसका क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि एक पर्सन है 18 ईयर ओल्ड मेल, इमरजेंसी में आया है, विक्टिम ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट. ही मेक्स इनकम्प्रहेंसिबल साउंड्स, देयर आर नो वर्ड्स जस्ट साउंड्स, तो वी हो गया हमारे पास 2. ओपन हिज आइज टू पेन, पेन में हो गया यहाँ पे 2, E2. अब ये एक बहुत डिफरेंट चीज़ है कि अच्छा राइट आर्म एक्सटेंड्स टू पेनफुल स्टिमुलस और जो लेफ्ट आर्म है लोकलाइजेस टू द एरिया ऑफ पेन. अगर हम एक्सटेंड्स मतलब विड्रॉज लिखें टू द लोकल स्टिमुलस, तो राइट आर्म 4 पे आता है विड्रॉज टू पेन, और लेफ्ट आर्म जो आता है वो 5 पे आता है लोकलाइजेस टू पेन.
अब ये पूछा है कि टोटल GCS का स्कोर क्या होता है 15 और इस बंदे का स्कोर क्या है, और वन ऑफ माई सीनियर्स टोल्ड मी कि 8 है। E2 V2 तो हमें कंफर्म है, तो फिर M पे मुझे लगता है 4 आएगा कि जो ज़्यादा डिटोरेटेड मूवमेंट की वैल्यू होगी वही लिखेंगे, मोटर रिस्पॉन्स की वैल्यू होगी, बट आई एम नॉट श्योर। इफ समबडी इज श्योर प्लीज कमेंट इट डाउन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ GCS? सिग्निफिकेंस क्या है? इट्स द ओनली स्कोर जो कि बड़े आराम से क्वान्टिफाई कर देता है द लेवल, क्वान्टिफाइंग द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस फॉलोइंग द ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर किसी पेशेंट में एंडोट्रैकियल ट्यूब डाली हुई है तो उसका तो GCS स्कोर पहले ही बहुत ही कम आएगा, क्योंकि वो बोल सकेगा नहीं, उसका ये 5 का स्कोर तो यहीं से निकल जाएगा। उस केस में हम क्या लेंगे, E4, मतलब E का पूरा है, लेट्स सपोज मोटर रिस्पॉन्स पूरा है, तो V को हम आगे इंडिपेंडेंट लिख देंगे। इसके अलावा बड़े मसले हैं। GCS जिस पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है उस पेशेंट का GCS स्कोर तो मूवमेंट में आएगा ही 0, या फिर जिसको किसी को स्फीयर ऑर्बिटल ट्रॉमा, उसकी आंखें खुल नहीं सकेंगी तो उसकी आई मूवमेंट में आएगा 4, 0/4। यहाँ पे कुछ जो बच्चे दैट आर लेस देन 36 मंथ्स, 36 मंथ मतलब 3 साल से छोटे हैं, 36 मंथ तो ऐसे लिखा, 3 साल से छोटे हैं वो डायरेक्टली लिख देता, तो उनमें नहीं कर सकते। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस ड्रॉबैक्स या शॉर्ट कमिंग, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज स्कोरिंग सिस्टम टुडे टू असेस द पेशेंट ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ठीक, और नेक्स्ट आते हैं हम एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा। एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस जो है ये पोटेंशियल स्पेस है। पोटेंशियल स्पेस का मतलब ये है काइंड ऑफ खोपी से कोई भी मसालेदार खबर मिल जाए तो बस ये मसालेदार खबरों को खुशामदीद कहती है। एब्सेस हो, ब्लड हो, कुछ भी हो, पोटेंशियल स्पेस ऐसी स्पेस है जिसमें खुशामदीद कहना कोई भी मसले को। एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस इज द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड द स्कल। वैसे स्पेस नहीं होती लेकिन किसी मसले में बन जाती है स्पेस। एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज इज कॉज्ड बाय लीनियर टेम्पोरल और parietal fracture that causes laceration of the anterior branch of the middle meningeal artery और vein। मेजर आर्टरी ही डैमेज होती है टेम्पोरल फ्रैक्चर पे या parietal फ्रैक्चर पे। हेडेक, वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। देयर इज अ ल्यूसिड इंटरवल, याद रखिएगा। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा में हेमरेज में दिस अ ल्यूसिड इंटरवल। साइंस ब्रेडिकार्डिया, जिस साइड पे होगी इंजरी उस साइड का प्यूपल वुड बी डायलेटेड एंड फिक्स एंड नॉन रिएक्टिव। द क्लॉट इन द मोटर एरिया होगा तो उसका कॉन्ट्रोलेटरल साइड पे मूवमेंट नहीं होगी। Investigation CT scan, and on CT you can find D-shaped bright biconvex well defined border. How do you manage ATLS? ओपन किडनीओटमी, बर होल और ड्रेन करेंगे उस क्लॉट को। अगर वो क्लॉट 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा, अगर वो क्लॉट एसिम्प्टोमेटिक था 1 सेंटीमीटर से कम था तो फिर छोड़ दें उसे। क्लॉट को ड्रेन करने के बाद लाइगेशन ऑफ द वेसल्स और मैनिटोल इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज। ये एक क्वेश्चन इसमें से भी आया हुआ है। ओल्ड मैन प्रेजेंट द हॉस्पिटल RTA के बाद CT हुआ उसका, और डी शेप्ड कनकेव कन्वेक्स एरिया ऑफ हाई अटेनुएशन ओवर द लेफ्ट फ्रंटल लोब शो किया गया, एंड ही हैज़ ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। दैट इज एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी बता दिया कि एंटीरियर ब्रांच ऑफ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी डैमेज होती है। हाउ टू ट्रीट द कंडीशन, ATLS, ओपन क्राटमी, बर होल, लाइगेशन ऑफ वेसल, मेंटोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। दूसरा है सब ड्यूरल हेमाटोमा। सब ड्यूरल हेमाटोमा में सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन ये डैमेज होती हैं। ब्रिजिंग वेन्स, ब्रिजिंग कॉर्टिकल वेन्स डैमेज होती है, स्पेशली इन ओल्डर पीपल जिसमें सेरेब्रल एट्रोफी हुई हो। और द कॉमन कॉजेज, ट्रॉमा इज द मोस्ट कॉमन कॉज, लेकिन उसकी सिवियरिटी कम भी हो तो चलेगा। कम सिवियरिटी में भी इट कॉजेज सब ड्यूरल हेमाटोमा। सिम्टम्स हेडेक, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, ये 2 मेजर सिम्टम्स हैं। वॉमिटिंग, वीकनेस, कन्फ्यूजन, स्पीच डिस्टर्बेंस, सीजर्स, वर्टाइगो, विजुअल डिस्टर्बेंस। साइंस, अब इसके भी साइंस तकरीबन मिलते जुलते हैं। डिप्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, पेपुलर एडीमा, पेपुलर इनइक्वालिटी, फेशियल वीकनेस, मोटर सिमेट्री, मेमोरी लॉस, अफेजिया। इसको एक्यूट, सब एक्यूट, सब क्रॉनिक में डिवाइड किया कि द पेशेंट प्रेजेंट विद इन 3 days, द पेशेंट प्रेजेंट फ्रॉम 3 to 20 days, 4 to 20 days, एंड पेशेंट प्रेजेंट आफ्टर 20 days ऑफ ट्रॉमा इज कॉल्ड क्रॉनिक सबड्यूरल हेमरेज। इसमें तो मोस्ट चांसेस हैं कि पेशेंट इतने दिन तक जिंदा ही ना रहे, इसमें शायद जिंदा है बच जाए। इन्वेस्टिगेशन CT कराएंगे और आपको क्रिसेंट शेप मिलेगा। इसके CT में आप ATLS, उसके बाद ओपन क्रीनियोटमी फॉर इवैक्यूएशन ऑफ द लार्ज क्लॉट, फॉर एनी एक्यूट सबड्यूरल हेमाटोमा मोर देन 1 centimeter थिक एंड बर होल सर्जरी और स्मॉलर हेमाटोमा दे आर सिम्टोमेटिक। दोनों केसेस में पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट एक ही है। वेंटिलेशन पे रखेंगे, मॉनिटर हीमोडायनामिक्स, नर्स करेंगे 30 degrees हेड अप, ड्रग्स लाइक एनाल्जेसिया, सेडेशन, मॉनिटर इंट्राक्रेनियल प्रेशर उसे 25 से कम रखेंगे, मॉनिटर सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, होल्ड अबव 70 mmHg, टेम्परेचर, रिपीट CT if the conditions deteriorate. What is brain death condition? It is a state of complete unresponsiveness to the modes of stimulation. There is arrest of respiration, बंदा सांस भी नहीं लेता, और EEG activity for 24 hours, for 24 hours बिल्कुल सीधी लगी जाती है EEG की, चाहे ECG चल रही हो।
एक्सपर्ट मैनेजमेंट कैन मेंटेन बॉडीली फंक्शन ऑफ प्रेग्नेंट ब्रेन, और ताकि अगर किसी खातून का ब्रेन डेड हुआ है तो उसको इस तरह मैनेज किया जाए कि वो टर्म तक खातून इवन तो ब्रेन डेड है लेकिन अपना टर्म पूरा कर ले ताकि बच्चे की पैदाइश में कोई मसला ना आए। सिग्निफिकेंस ऑफ डिटर्मिनिंग द ब्रेन डेथ, एक तो ये है कि रिसोर्सेज को बचाया जाए। अगर एक पेशेंट डेथ उसकी हो गई है तो रिक्वायरिंग और लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर द पेशेंट रिक्वायरिंग मैकेनिकल वेंटिलेशन, उसको हटा दिया जाए क्योंकि रिसोर्स तो ये कह रहे हैं ब्रेन डेथ इज इनकम्पेटिबल विद रिकवरी एंड हैज़ बिकम द बेसिस और विड्रॉ कर देता है सारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम। और पेशेंट से अगर पेशेंट ने ऑर्गन डोनर का फॉर्म साइन किया हो या उसके रिलेटिव से इजाज़त लेते हैं कि उसके ऑर्गन डोनेशन के लिए भेज दें। कॉमन कॉजेज लार्ज इंट्राक्रैनियल हैमरेज, स्ट्रोक, मल्टीपल ब्रेन कंट्यूजन, एक्स्ट्राड्यूरल सबड्यूरल हैमरेज, डिफ्यूज ब्रेन एडीमा, ब्रेन स्टेम, स्ट्रोक। दो डॉक्टर्स जिनके 5 साल से कम रजिस्ट्रेशन ना हो, 5 years registration, and one must be consultant that would be required to declare the brain death। और नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रेन में हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हाइड्रोसेफलस। हाइड्रोसेफलस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विद इन द क्रेनियम। 3 साल से अगर ज़्यादा कम उम्र के बच्चे को हो जाए ना तो उसका सर भी बड़ा होना शुरू हो जाता है। या तो प्रोडक्शन में मसला है, प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हो रहा है, या एब्जॉर्प्शन में मसला है। CSF इज़ एक्टिवली प्रोपेल्ड विद इन द सबरकनॉइड स्पेस, जो कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करता था, लेकिन अब CSF की या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है फ्लो की ड्यू टू एक्वेडक्टल स्टेनोसिस, आर्नोल्ड कैरी मालफॉर्मेशन, पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर या ब्लीड्स, सबड्यूरल सबएरेक्नोइड हैमरेज, फोरामेन ऑफ मुनरो की ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है, या फिर एब्जॉर्प्शन मसला है, मेनिंजाइटिस, मेनिंजोसील, सबएरेक्नोइड हैमरेज, देयर इज एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ द CSF। फ्लो में भी नहीं मसला, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, सेरेब्रल डिजेनेसिस फॉलोइंग सेरेब्रल एट्रोफी। Symptoms in acute onset, there is enlargement of the head size when the hydrocephalus occurs before the age of 3 years, headache, blood view, and retardation of the motor and intellectual development, and there is vomiting. Signs: small pupil, if untreated, तो eventually leads to dilated fixed pupil, bilateral abducens palsy। abducent nerve कौन सी है हमारे पास? cranial nerve 6। extensor posturing, bilateral extensor plantar response extend कर गया हुआ। सनसेट साइन से कहते हैं कि पेशेंट की जो स्क्लेरा है बिटवीन द अपर आईलिड, वैसे नॉर्मली अपर आईलिड पे स्क्लेरा नज़र नहीं आता है, थायरोटॉक्सिकोसिस में सिर्फ नज़र आता है। यहाँ पे स्क्लेरा इज विजिबल बिटवीन द अपर आईलिड एंड द आइरिस एंड इट अकर्स ड्यू टू देयर इज लिमिटेशन ऑफ द अपवर्ड कंजुगेट गेज। अपवर्ड नहीं बच्चा देख सकता ड्यू टू द रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, तो वहाँ पे स्क्लेरा नज़र आ रहा होता है, इसे सनसेट साइन कहते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑस्पी का क्वेश्चन है। इन्वेस्टिगेशन CT स्कैन, ब्रेन प्लेन, और अगर पोस्टीरियर फोसा देखना है तो पोस्टीरियर फोसा के लिए सेरिबेलम के लिए MRI कराते हैं। ट्रीटमेंट ड्रेनेज ऑफ द CSF, या तो वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल सबक्यूटेनियस शंट डालते हैं या वेंट्रिकुलर आर्टीरियल शंट डालते हैं, ड्रेन इन द ब्लड स्ट्रीम। इफ कॉज इज ट्रीटेबल मेनिंजाइटिस है उसको ट्रीट करें, रिसेक्शन ऑफ पेपिलोमा एक्सियन ऑफ द पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर। डिजीजेस ऑफ द वर्टिब्रा एंड द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड नॉर्मली हमारे पास स्पाइनल कनाल में होती है, जो वर्टिब्रा से बनी हुई होती है, वर्टिब्रल कॉलम्स से बनी हुई होती है, उसके अंदर होती है। स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ इज अ सॉफ्ट सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ हाईली ऑर्गेनाइज्ड नर्वस टिश्यू एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड्स, इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्रेन एंड इट एंड्स एट द अपर बॉर्डर and lower border of the L1 in adults and children in the upper border of the L3. Causes of the spinal cord injury: RTA, gunshot, fall from height, sports injuries। और इफेक्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होता है? जिस लेवल पे शेयरिंग होगी ना स्पाइनल कॉर्ड की, उसके नीचे सारे डेड हो जाएंगे। अगर कंप्लीट इंजरी हुई है तो देयर इज़ नो फंक्शन और सेंसेशन बिलो द लेवल ऑफ द इंजरी, वॉलेंट्री और सेंसेशन सारे चले जाएंगे। अगर इनकम्प्लीट इंजरी हुई है तो देर मे बी सम फंक्शन बिलो द प्राइमरी लेवल, एक लिम्ब काम कर रहा है दूसरे के निस्बत वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, या सेंसेशन है जो एक लिम्ब पे ज़्यादा महसूस हो रही है दूसरे पे नहीं हो रही। एक्सट्रीम ऑफ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन इन द नेक, इट कैन कॉज इन द RTA, इट कैन कॉज विप्लैश इंजरी। जो मैंने बताया कि विप्लैश इंजरी में ज़ोर से झटका लगता है तो स्पाइनल कॉर्ड अवल्स हो सकती है, और एक्सट्रीम फ्लैक्शन और एक्सटेंशन की वजह से। नेक्स्ट सर्वाइकल इंजरी हो तो इट कैन लीड टू C1 C3 के लेवल पे क्वाड्रिप्लेजिया, दोनों लिम्स अपर दोनों लिम्स लोअर ज़ाया हो जाते हैं। प्लस उसको पेशेंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट भी चाहिए क्योंकि उसको डायफ्रैग्मेटिक पैरालिसिस होते हैं। कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स दे इंडिकेट द फ्रैक्चर ऑफ द और डिसलोकेशन ऑफ C4 C5। आर्म्स और लेग्स दोनों गए हैं, C4 C5 में मसला है। लेकिन इफ़ लेग्स आर पैरालाइज्ड एंड आर्म्स कैन स्टिल बी अबडक्टेड, तो इसका मतलब है C5 C6 में मसला है, वहाँ अवल्जन उस लेवल पे जाके अवल्जन हुई है। आर्म्स स्पेयर हो रहे हैं हल्के से, लेग्स पूरी पैरालाइज्ड है, आर्म्स कैन बी अबडक्टेड एंड फ्लेक्स, तो C5 C6 के लेवल पे है। और अगर मैं यही कहूँ कि
टांगे दोनों इंजर्ड हुई हैं, लेकिन सिर्फ हाथों में मसला है, आर्म्स नॉर्मल काम कर सकते हैं, हाथ जो है वो पैरालाइज हैं, तो इसका मतलब है C6 C7 पे मसला है। जितना नीचे जाते जाएंगे उतना ऊपर की बॉडी स्पेयर होती जाएगी। अगर थ्रैकिक लेवल पे है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी टू द थ्रैकिक लेवल एंड बिलो, इट विल रिजल्ट इन पैराप्लेजिया, हैंड्स आप इफेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ नीचे वाला हिस्से गए। T1 to T8 लेवल पे लैक ऑफ द अब्डोमिनल मसल कंट्रोल, तो बंदा बैठ नहीं सकता, ठीक। T1 से T8 तक उसके थोरैकिक लेवल पे देयर विल बी लैक ऑफ abdominal control. Lower injuries T9 to T12, there would be good sitting balance from the abdominal muscles and truncal control, while injuries to the lumbar and sacral region, they will decrease the control of the hip flexors and legs. ये तो मोटर रिस्पॉन्स है ना कि और नीचे नीचे जाइदा रहा है, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द वो उस लेवल पे कॉर्ड इंजरी के लेवल पे द लेवल ऑफ द मतलब कॉर्ड अगर ख़त्म हो रही है L1 पे तो ऑब्वियसली इफेक्ट मोटर रिस्पॉन्स तो लेग्स पे भी जा रहा है, लेकिन सेंसरी का ऐसा नहीं है। लेवल ऑफ द सेंसरी लॉस ऑन द ट्रंक, इट इज़ एक्यूरेट गाइड ऑफ द लेवल ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इंजरी। दिस डर्माटोम, जो भी डर्माटोम उस नर्व सप्लाई का वो ख़राब होगा, वो एक्यूरेटली बता देगा कि ऑब्वियसली एक्यूरेटली बता देगा कि वो नर्व सप्लाई वहाँ से कटी है, यहाँ से मसला हुआ है। हाउ डू यू इन्वेस्टिगेट स्पाइनल एक्सरे, CT, MRI और एक्सरे विद डाई माइलोग्राम भी वुड बी हेल्पफुल। सेंसरी सिस्टम को चेक करने के लिए सोमैटोसेंसरी इवोक पोटेंशियल टेस्टिंग और मैग्नेटिक स्टिमुलेशन may determine if signals can get through the spinal cord. How would you treat? Immobilize the patient, corticosteroids, dexamethasone will reduce the swelling. Surgery to decompress, spinal traction, nursing care, rehabilitation. Rehabilitation would be helpful in patients with coping up with disabilities that result from the spinal cord trauma. Sciatic pain बहुत सारी ख़वातीन को स्पेशली होता है। इट्स अ लो बैक पेन रेडिएटिंग इन द टेरिटरी शैटिक नर्व रूट्स, ऊपर से शुरू होती है नीचे तक पाँव तक जाती है, जहाँ शैटिक नर्व रूट सप्लाई करती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केस ऑफ शैटिक पेन आर ड्यू टू द प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क, ट्यूमर ऑफ द कॉर्डा इक्विना, कैरी स्पाइन जो TB की वजह से होती है, पेल्विक डिजीज, ट्रॉमा, प्रेगनेंसी, सॉस एब्सेस, इंजेक्शन टू द नर्व, अक्सर गलती से नर्व पे ही इंजेक्शन लग जाए तो वो सारी ज़िंदगी शैटिक पेन कॉज करता है, ठीक। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ तो हमें पता है कि एक जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर हमारे पास एनुलस फाइब्रोसिस है और उसके अंदर न्यूक्लियस पल्पोसिस है, राइट। और अगर उसकी डीजनरेशन हो जाए या प्रोलैप्स हो जाए, इंटीरियर प्रोलैप्स मोस्ट प्रोबेबली होता है, एक्सट्रूजन हो जाए या सिक्वेस्ट्रेशन हो जाता है, इट ऑल कॉजेज डिस्क हर्निएशन। लंबर डिस्क हर्निएशन पढ़ते हैं। इट्स ऑफन लंबर पेन अर्ली इन द हिस्ट्री रेडिएटिंग द बटक, थाई, काफ। पेन इज एग्रीवेटेड बाय वासल्वा मैनूवर, कफिंग, स्नीजिंग, स्ट्रेनिंग विच रेजेज द इंट्राथेकल प्रेशर, ठीक। यहाँ पे स्ट्रेट लेग राइजिंग टेस्ट, पैसिवली टांग को उठाते हैं तो शैटिक नर्व स्ट्रेच होती है, उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है। देयर इज वीकनेस ऑफ द एंकल डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन इज मोस्ट कॉमन डिवास्टेटिंग एजेंट इवेंट प्रोड्यूसिंग बायलेटरल शैटिक पेन। डिस्क प्रोट्रूड आउट कर जाए तो दोनों तरफ शैटिक पेन होगी, दोनों टांगों में। स्फिंक्टर डिस्टर्बेंस, कंप्लीट और इनकम्प्लीट क्वाडा इक्विना कंप्रेशन। इसके एग्जामिनेशन में पॉइंट से क्वेश्चन आया था बहुत पहले। लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस, फ्लैटनिंग ऑफ द लंबर स्पाइन, पैसिव स्ट्रेट लेग राइजिंग टेस्ट बिकम पेनफुल, वीकनेस ऑफ द प्लांटर और डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द एंकल, सेंसरी लॉस ऑन द मीडियल साइड ऑफ द डॉर्सम ऑफ द फुट। अब मीडियल साइड, फुट के मीडियल साइड पे और ग्रेटर टो जहाँ L5 और S1 सप्लाई करती है वो दोनों गए, ठीक। सेंसरी सप्लाई चले गया और फिर सेंसरी सप्लाई ऑन द लेटरल साइड ऑफ द फुट जो S1 इनर्वेशन है वो भी गई, और S1 हमारे पास एंकल चेक करवाता है वो भी गया। Investigation MRI is investigation of choice usually demonstrates the wrist protrusion. How would you treat? Analgesics, rest on Fembird, जनरल मोबिलाइजेशन, फिजियोथेरेपी। इंडिकेशन, अब सर्जरी कब करेंगे डिकम्प्रेशन के लिए? यहाँ तो बहुत इमरजेंसी हो, एक्यूट कंप्रेशन ऑफ द कॉर्डा इक्विना इन लार्ज सेंट्रल प्रोट्रूजन दैट कॉजेज स्फिंक्टर पैरालिसिस। यहाँ पर कंजर्वेटिव मेजर सारे ऊपर वाले फेल कर दें। यहाँ फ्रीक्वेंट डिसेबलिंग एक्यूट अटैक्स एट वेरियस लेवल आ रहे हैं तो यू विल गो फॉर सर्जरी। दैट्स ऑल अबाउट दिस यूनिट। जज़ाकल्लाह खैर।